जय श्री राम। क्या हालचाल है। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट शेयर देखने में तो अच्छा लग रहा है, पर क्या हमें अभी मौका दिखाई दे रहा है यहाँ पे बाइंग करने का? तो चलिए उस पर एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम नवंबर में देखें तो नवंबर में इसने एक हैमर का फॉर्मेशन किया था। मैं आपके सामने स्क्रीन पर हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ये एक हैमर फॉर्म हुआ था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं फॉर्म हुआ था। उसके बाद इसने एक इन नेक पैटर्न दिया था। इन नेक पैटर्न, इट इज़ अ टाइप ऑफ पर्सिंग पैटर्न इन विच फर्स्ट कैंडल इज़ कम्प्लीटली रेड कैंडल, लॉन्ग रेड कैंडल, इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एंड सेकेंड कैंडल एक ऐसी आती है जो गैप डाउन होती है, लेकिन वो जो नया गैप बनता है वहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक सही प्राइस है, बाइंग प्राइस है, और ये प्राइस का लो है, तो वहाँ पे एंट्री बनाते हैं, जिसकी वजह से वो गैप फिलअप होके जो उसकी एग्ज़िट होती है, मतलब क्लोजिंग होती है, वो प्रीवियस डे के रियल बॉडी के अंदर होती है। इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं इन नेक पैटर्न या पर्सिंग पैटर्न। अगर पर्सिंग पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, अगर ये 50% से ज़्यादा पेनिट्रेट कर देती है, लेकिन ये 50% से कम है, तो यहाँ से इसका मतलब ये लाइन जो थी हमारी वो एक बन गई है सपोर्ट लाइन, और इसका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, और वो कितने पे आ रहा है? तो इसका सपोर्ट आ रहा है बेसिकली 34-35 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड कैंडल भी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था इसने, लेकिन जब ये सेकंड टाइम सपोर्ट लिया था, फर्स्ट टाइम S1 हो गया, सेकंड टाइम S2 हो गया, तो S2 सपोर्ट में आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और RSI की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 30 के नीचे चली गई थी। मतलब स्ट्रेंथ नहीं थी बाइंग में, सेलिंग में स्ट्रेंथ थी, जिसकी वजह से RSI बहुत ज़्यादा वीक चला गया। RSI बेसिकली किसी भी शेयर में बाइंग और सेलिंग की स्ट्रेंथ को बताता है कि कौन ज़्यादा हावी हो रहा है। अब हम बात करते हैं अभी का क्या पैटर्न निकल के आ रहा है। देखिए, एक ट्रेंड लाइन थी जो मैंने इसके पहले हैमर के सपोर्ट से ड्रॉ किया था। तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये लाइन बन रही थी बेसिकली सपोर्ट, जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था, और मार्केट ने कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बनाया था। आप देखेंगे तो एक राउंड टॉप, फिर दूसरा, और उसके बाद जब ये लाइन ब्रेक हो गई तो बेसिकली यही सपोर्ट कन्वर्ट हो जाता है रेजिस्टेंस में, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ पोलैरिटी अब यही सपोर्ट लाइन जो पहले एक सपोर्ट का काम कर रही थी, जिससे मार्केट बार बार रिट्रेस होकर ऊपर उठ रहा था, वो लाइन ही अब गायब हो रही है, और वो लाइन अब बन चुकी है बेसिकली क्या, वो लाइन बन चुकी है अब आपकी रेजिस्टेंस लाइन। तो सवाल ये उठता है कि अब हमारे पास मौके क्या बनेंगे और कहाँ पे हमें बाइंग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर ये वापस से नीचे आता है, क्योंकि देखिए हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते शेयर किधर जाएगा, ठीक है, शेयर जहाँ जाना होगा वहाँ जाएगा, हम कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट करेंगे वो हमारे हाथ में है, उसी को हम देख सकते हैं। ऐसे हम लॉस बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, वो सब शेयर की बात है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, उस पर हमारा जोर नहीं चलता है। अभी हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं या डीमैट में पैसे पड़े हैं, हम इस शेयर को देख रहे हैं, हमको ये चीज़ दिख रही है कि अगर ये शेयर डाउन आने की ट्रेजेक्ट्री में है, और यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 35 पे, ऑलरेडी 39 पे चल रहा है, 4 रुपये नीचे, अगर ये 4 रुपये नीचे आ गया तो क्या इसमें एंट्री लेनी है? नहीं, वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? जब ये 4 रुपये से ऊपर निकले और लगभग 35 रुपीज़ से ऊपर निकले और लगभग 36.5 पर हो, उस समय RSI अगर गिरता है तो गिरने के बाद ऊपर जा रहा हो, लेकिन बेसिकली 30 से ज़्यादा हो RSI। अगर RSI 30 से ज़्यादा है, मतलब बेसिकली ओवरसोल्ड रीजन में नहीं जा रहा है RSI, जब ये सपोर्ट से उठ रहा है तो उस समय RSI लगभग 40 के आसपास हो, तो जब 40 के आसपास होगा RSI तो उस समय आप एंट्री लीजिएगा, ताकि आपका जो SL हो जाएगा 35 रुपीज़ का। नंबर एक बात, भाई 1.5 रुपये का SL है, कोई टेंशन नहीं है भाई, SL तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे और आपके ख़रीदने से शेयर नहीं भागते हैं दोस्त, इस बात को एडमिट करके चलिए। ऐसा संभव नहीं है कि आप शेयर खरीदेंगे और शेयर ऊपर ही जाएगा। हर जगह पे एक सेकंड थॉट डेवलप होना चाहिए। शेयर मार्केट है, यहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं आएगा आपका कि नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। ये सब फालतू बातें मत करना, पैसा चला जाएगा वरना।
तो सीधी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि एसएल मस्ट लगाइए, ज़रूर लगाइए। अगर आप आउट हो जा रहे हैं तो एग्ज़िट कीजिए उसको, आउट हो जाइए, बाहर जाइए, दोबारा देखेंगे मौका। ठीक, फिर जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर जाएगा 36.5 के आसपास एंट्री लेंगे, 35 एसएल होगा हमारा। और टारगेट्स की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को आप मत देखिएगा, यहाँ पे ये जो गैप क्रिएट हुआ है और इसके ऊपर आप देखेंगे तो ये एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन है, डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर और ये गैप दोनों ही एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो अपर लेवल पे लगभग 40 रुपीज़ पे आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो बहुत छोटी बात है, मतलब 36.5 से अगर हम 40 के बीच का देखें तो ₹3.5 का आपको रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड की बात करें तो ₹3.5 का है, और रिस्क की बात करें तो इट्स बिकम 1.5। तो आई थिंक रेशियो जो है वो 1:2 के आसपास का है, 2.3 2.4 के आसपास का। ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत सही रेशियो है जिसकी वजह से हमें ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ये 65 ना होके अगर ये इसको ब्रेक करके 32 पे लेके स्टॉप लॉस 32 को सपोर्ट मानता है, क्योंकि सेकंड सपोर्ट इसका 32 के आसपास है, और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आप 33 के आसपास 33.5 के आसपास एंट्री बनाइएगा। तब आपका एसएल बनेगा 32.40 के आसपास का, और आपके टारगेट 40 रुपीज़। वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनेगा, और उस केस में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं अगर ये उसके ऊपर तोड़ के ब्रेक करके जाता है तो। लेकिन जब तक 40 के नीचे है तब तक ये बेरिश है, इस बात को मान लीजिए, क्योंकि दो फॉर्मेशन है, डार्क क्लाउड कवर भी है और सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस बन चुकी है, गैप भी क्रिएट हुआ है बेरिशनेस को, ये सब बातें दिखा रही हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। और तीसरी चौथी बात इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम भी देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर इसमें अभी आंख जमा के नहीं बैठा है जो बाई कर रहा हो कंटिन्यूसली। तो हम रिटेलर से एक दूसरे को बेच खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रेड कीजिएगा, थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप नए ट्रेडर इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं, अगर आपके ऑलरेडी पोजीशंस हैं, तो किस प्राइस पे बाइंग है आपकी, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि हम देखते हैं कहाँ पे आपको सही एग्जिट मिल सकती है, कि आपको एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये टेक्निकल एनालिसिस ट्राइडेंट का समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर कंसिडर करेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, और आपकी बाइंग प्राइस भी कंसिडर कीजिएगा। इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।